नमस्कार, स्वागत आपके रैना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। राज्यसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा का सियासी पारा आसमान छूने लगा है, चरम पर पहुंच चुका है। वैसे तो साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में घमासान मचना शुरू हो चुका था। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे थे, अपनी राजनीतिक फील्डिंग सेट करने लगे थे ताकि उनको राज्यसभा जाने का मौका मिल सके। क्योंकि कई ऐसे नेता कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में हैं जो अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को जिंदा रखने का एक और मौका पाना चाहते हैं और इसीलिए अपने अपने आकाओं की दरबार में लगातार जो है पेश होने की, दरबार में हाजिरी लगाने की दौड़ इस साल की शुरुआत से ही मच गई थी, जो कि अब और भी तेज हो चुकी है। हालांकि अब जो है 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव की तारीख तय की गई है, तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस, जिनकी एक एक राज्यसभा सीट आनी लाजमी बताई जा रही है, स्वाभाविक बताई जा रही है, आंकड़े यही कहते हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों के अंदर राज्यसभा की टिकट पाने के लिए नेताओं की लंबी कतार है। लेकिन इन लंबी कतारों में से किस किस नेता की कौन सी पार्टी से लॉटरी लगने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की जाए कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अंदर वर्तमान समय में विधानसभा सदन के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा को मिली हुई है, यानी कि वो जाट नेता हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस में यह परिपाटी चली आ रही थी एक लंबे अरसे से कि अगर जाट नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो ऐसे में एससी वर्ग के किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी। लेकिन इस बार उस परिपाटी को खत्म करने का, तोड़ने का काम, फुल स्टॉप लगाने का काम कांग्रेस ने कर दिया और इस बार ओबीसी वर्ग से जो है प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बना दिया गया। हालांकि कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राव नरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री नायब सैनी का तोड़ है और मुख्यमंत्री नायब सैनी की वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस ने यह दांव चला है। लेकिन वो कितना कामयाब होंगे नायब सैनिक की लोकप्रियता को खत्म करने में और उनकी जगह राजनीति में लेने में, यह समय बताएगा। हालांकि इनका जिक्र करना, चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है इस बार कांग्रेस जाट समाज या फिर ओबीसी वर्ग की बजाय किसी एससी नेता को राज्यसभा में भेज दे, क्योंकि एक सीट आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस की भी लाजमी मानी जा रही है, कांग्रेस की लगभग तय मानी जा रही है। हरियाणा प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि 48 विधायक भाजपा के पास हैं, 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 2 विधायक इनेलो पार्टी के पास हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं और कुल मिलाकर 90 विधायक हैं। तो ऐसे में हरियाणा से एक राज्यसभा सांसद को चुनकर भेजने के लिए लगभग 30 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अगर बीजेपी अपने 30 विधायकों के वोट एक राज्यसभा सांसद के लिए इस्तेमाल कर लेती है तो दूसरे के लिए बीजेपी को काफी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। अगर बीजेपी के बचे हुए 18 विधायक और उसमें 2 विधायक इनेलो को भी जोड़ दें और उसमें 3 विधायक निर्दलीय भी जोड़ दें तो भी कुल 23 ही विधायक बचते हैं। फिर भी 7 जो है शेष बचे हुए विधायकों को कांग्रेस से तोड़कर लाना बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है। इस बार ऐसा होने की संभावना कम जताई जा रही है, तो ऐसे में एक सीट कांग्रेस के पास मानी जा रही है। अब अगर कांग्रेस एससी वर्ग के किसी नेता को राज्यसभा भेजने का काम करती है, चूंकि कांग्रेस ने किसी भी बड़े पद पर हरियाणा प्रदेश में एससी वर्ग को भागीदारी नहीं दे रखी अब तक, तो माना जा रहा है कि राज्यसभा में एससी वर्ग का नेता भेजा जा सकता है। तो वहां पर नाम जो है सबसे बड़ा अशोक तंवर और प्रदीप नरवाल का माना जा रहा है। आपको बता दें कि अशोक तंवर पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीच में वो पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन कई दिनों से होते हुए एक बार फिर कांग्रेस में आ टिके और अब माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ अशोक तंवर की नजदीकियां बढ़ रही हैं। और हरियाणा कांग्रेस में अगर किसी नेता को राज्यसभा की टिकट पानी है, राज्यसभा जाने का मौका चाहिए, तो हुड्डा का करीबी होना, हुड्डा के नजदीक जाना उसके लिए बड़ा ही जरूरी है, कंपलसरी बताया जा रहा है। तो ऐसे में अशोक तंवर की नजदीकियां दीपेंद्र हुड्डा के साथ बढ़ती मानी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रदीप नरवाल का नाम भी है। प्रदीप नरवाल जो कि गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बेहद करीबी लोगों में इनकी गिनती होती है और उनकी टीमों के मुखिया के रूप में जो है ये काम कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2024 के अंदर
बवानीखेड़ा विधानसभा से प्रदीप नरवाल को टिकट दी गई थी और इसके पीछे भी गांधी परिवार का ही हाथ माना जा रहा था। ऐसे में प्रदीप नरवाल की भी लॉटरी लग सकती है। प्रदीप नरवाल को भी हुड्डा खेमे के करीबी लोगों में माना जाता है। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं में से किसी एक नेता की लॉटरी लग सकती है। खैर, ऐसा इसलिए भी क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से लगातार ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे हैं। इसकी शुरुआत फूलचंद मुलाना से होती है, उसके बाद अशोक तंवर को यह कमान मिलती है, फिर कुमारी शैलजा को कमान मिलती है और उसके बाद उदय भान को कमान दी जाती है और इसके बाद जो है अब वर्तमान में ओबीसी वर्ग से राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कि एससी वर्ग को प्रदेश अध्यक्ष की कमान इस बार नहीं मिली तो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब बात करें भाजपा पार्टी की तो बीजेपी के अंदर भी जो है कई वर्गों के नेता राज्यसभा जाने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। अपने आकाओं के दरबार में, दिल्ली दरबार में हर रोज हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस दौड़ में माना जा रहा है कि जाट वर्ग या फिर पंजाबी वर्ग से किसी नेता को मौका मिल सकता है। अब इसके पीछे की भी वजह स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ओबीसी वर्ग से पहले ही बीजेपी ने हरियाणा के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री नायब सैनी को कमान सौंप रखी है। ब्राह्मण समाज के नेतृत्व के रूप में अगर देखा जाए तो बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा पद हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के पास है, मोहन लाल बड़ोली, और वहीं ब्राह्मण समाज के 2 राज्यसभा सांसद हरियाणा प्रदेश से हैं। पहली रेखा शर्मा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और दूसरे कार्तिकेय शर्मा जो भाजपा समर्थित राज्यसभा सांसद हैं और दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का राज्यसभा सांसद में किसी नेता का जाना नामुमकिन है। तो वहीं बात की जाए पंजाबी वर्ग की, पंजाबी वर्ग से 2 बड़े नाम हरियाणा प्रदेश के हर नेता के जुबान पर सुनने को मिल रहे हैं और उन नामों में पहला नाम संजय भाटिया और दूसरा नाम मनीष ग्रोवर का है। दोनों ही नेताओं को मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी माना जाता है और मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी इनकी नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पंजाबी वर्ग का अगर जिक्र आएगा तो इन नेताओं में से किसी एक नेता की लॉटरी लग सकती है। लेकिन जाट वर्ग की अगर बात आती है, क्योंकि इस बार बीजेपी की दो राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, उसमें एक सीट रामचंद्र जांगड़ा की है जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और दूसरी सीट जाट समाज से आने वाली नेत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू हैं किरण चौधरी, उनकी खाली हो रही, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो उनकी जगह किसी जाट वर्ग के नेता को भेजा जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम जो है जेपी दलाल और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ का सुनने में आ रहा है। अभी 3 नेताओं में से किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी केंद्रीय हाईकमान के साथ नजदीकियां काम आएंगी, किसकी नजदीकियां रास आएंगी और किसकी नजदीकियां उसको राज्यसभा भेजने में अव्वल रहेंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पंजाबी वर्ग पर विचार बीजेपी बंद करती है तो उसके बाद जाट वर्ग से इन 3 नेताओं को आगे रखा जा सकता है, आगे किया जा सकता है। जाट वर्ग को राज्यसभा भेजने के पीछे भी एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी वर्तमान में जाट वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिशों में जुटी हुई है। जाट वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया तो उसके बाद अगला चुनाव भी बीजेपी के नाम हो सकता है और इसी मुहिम में, इसी कोशिश में भाजपा जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी का पलड़ा ओबीसी वोट बैंक के चलते भारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जाट वोट बैंक का भी अगर आधा हिस्सा अपनी तरफ आकर्षित कर ले, खींच ले, तो बीजेपी की सरकार बनना आसान हो जाएगा और बीजेपी यही चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर यह बात भी कही जा रही है कि एससी वर्ग को भी भाजपा आकर्षित कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर हरियाणा से एक जाट नेता पहले ही हैं, सुभाष बराला, तो एससी वर्ग का भी कोई नेता आगे आ सकता है। लेकिन यह समय बताएगा कि बीजेपी किसको आगे करती है और कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन जिनकी संभावनाएं मानी जा रही हैं उनके नाम आपके सामने रख दिए गए हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कौन सा दल किस नेता को राज्यसभा के लिए आगे कर सकता है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।